ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, तो आज हम लोग कर रहे हैं हरे कृष्णा भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोका नंबर 30। सब लोग बोलिए। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि नित्यम् अबाध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ओके, फटाफट इसका वर्ड टू वर्ड भी कर लेते हैं। देहि भौतिक शरीर का स्वामी, बोलिए। नित्यम शाश्वत, अवध्य मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा, देहे शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भारतवंशी, तस्मात् अतः सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों को न कभी नहीं त्वम तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसि योग्य हो। ओके, तो ट्रांसलेशन इसका है, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की। ओके, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, यह है इसका ट्रांसलेशन और परपोर्ट से ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनित्य नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। ओके, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। यह है 30वां श्लोक, भगवद गीता का दूसरा अध्याय है। गीता का सार बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये सेकंड चैप्टर पढ़ लिया तो आपको लगभग पूरा भगवद गीता समझ में आना चाहिए। तो ये जो 30वां जो श्लोक है, यहाँ एक खास बात है। खास बात यह है कि प्रभुपाद यहाँ पे परपोर्ट में लिखते हैं, तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने यहाँ पे आत्मा का जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया, यहाँ पे समाप्त किया। भगवान ने क्या दिया पहले अर्जुन को? पहला ज्ञान क्या था? आत्मा का ज्ञान था। उन्होंने भगवान ने क्या किया? अर्जुन को एकदम डिटेल्ड, ये शरीर क्या है, ये हाथ पैर, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सब शरीर के बारे में बताया। अंदर शरीर के अंदर फिर क्या है? अंदर शरीर के अंदर, शरीर के अंदर क्या है? मन है जो दिखता नहीं आपको, उसके बारे में बताया। फिर बोला बुद्धि है, फिर बताया अहंकार है, फिर अंदर जाके हम है, अंदर आत्मा है। तो पूरा एकदम शरीर को पार्ट में कट करके आपको खोल के दिखा दिया। देखो भाई, तुम एक्चुअली ये नहीं हो, 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 ये हो तुम। अंदर जो आत्मा छुपी है वो हो तुम। ये है, ये जो 30वां जो श्लोक है, यहाँ पे भगवान ने ये बताना एंड कर दिया। ठीक है ना? तो और एक बात है,
तो अभी ये जो श्लोक है इसमें एक वर्ड है न त्वम शोचितुम अर्हसि। ये जो वर्ड है ना, शोक का मतलब क्या, न त्वम शोचितुम अर्हसि। शोक एक वर्ड आ रहा है। शोक का मतलब क्या है कि दुखी मत हो जाओ अर्जुन। ये श्लोक के पीछे अगर थोड़ा आप पीछे चले जाओगे, ऐसा जो वर्ड है ना, न त्वम शोचितुम अर्हसि, न त्वम शोचितुम अर्हसि, मैं बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने बार भगवान ने बताया अर्जुन, देखो अर्जुन तुम शोक मत करो। मैं अभी पढ़ के बताता हूं। इससे पहले अतच्चैनम नित्यजातम नित्यम मन्यसे मतम तथापि त्वम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। देखो इधर भी शोचितुम अर्हसि। उसके बाद का जातस्य ही ध्रुवो मृत्योर ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्था न त्वम शोचितुम अर्हसि। देखो कितने बार, और एक बार पढ़ता हूँ, आपको ये ध्यान देना है कि कितने बार बोलना पड़ा अर्जुन को, शोक मत करो यार, क्या शोक कर रहे। और एक बार आश्चर्यवत, इसके बाद का इधर देहि नित्यम अध्यायम, तीन चार बार भगवान ने ये वर्ड को बार बार बोल रहे, अरे अर्जुन तुम शोक करना बंद करो, दुखी मत हो। अर्जुन सोच रहा था कि अर्जुन के मन में डर है, अरे यार मैं अगर सबको मार दिया तो फिर वो अच्छा नहीं है, दुख की बात है ना, दुख हो रहा है उसको मारने से। तो भगवान बोल रहे किसी को तुम मार नहीं रहे हो यार, तुम तो आत्मा हो और सारे लोग आत्मा है, कोई मर ही नहीं रहा। तुम्हारा शरीर गिर जाएगा, सबका तुम्हारा नहीं, सब जो भी मरेंगे उनका शरीर गिरेगा, तुम क्यों उसको समझा रहे हैं, बार बार बोल रहे। अर्जुन बोल रहे नहीं दुख हो रहा है मुझे, वो दुख नहीं तुम दुखी मत हो। तो यहाँ पे भगवान ने ये जो आत्मा का ज्ञान को एंड किया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आत्मा का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया क्यों। दो कारण इसके। एक कारण ये है कि भगवान चाहते थे कि अर्जुन को पहले अपना अस्तित्व पता नहीं था, क्योंकि यही है ना, हमारे साथ भी ये होता है। हम लोग संसार में सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक सवाल हम लोग खुद से नहीं करते हैं। वो क्या सवाल है? सबसे बड़ा सवाल जिंदगी का क्या सवाल है वो? इतने सवाल, इतने जवाब, इतना पढ़ाई, इतना ज्ञान, बावजूद एक सवाल हमारे मन में, हमारे सिलेबस के बाहर है वो। इतने, क्या है वो सवाल? कोई बता सकता है? मैं कौन हूं? ये सवाल आता ही नहीं है हमारे, जो इतना ज्ञान के अंदर वो है ही नहीं, फिट बैठता ही नहीं है। हम लोग सुबह से शाम तक कई सालों तक चेहरे को देखते हैं आईने में, और देखते हैं कि एक टाइम में बहुत ही कोमल सा चेहरा था बचपन में, फिर थोड़े दिन के बाद थोड़ा दाढ़ी आ गया, फिर थोड़े दिन के बाद थोड़ा मुरझा रहा है शरीर, फिर थोड़े दिन के बाद शरीर झुर्रियाँ पड़ रही है, थोड़ा दूर रखना चाहिए इसको, डर गया, झुर्रियाँ पड़ रही है। फिर थोड़े दिन के बाद देख रहे हैं कि अपने आप को देख नहीं पा रहे हो क्या है, फिर भी सवाल नहीं आ रहा है कि ये कौन है, क्योंकि बदल रहा है ना। अरे यार, अगर मैं तो वही इंसान हूं जो देख रहा हूं, लेकिन सामने वाला बदल रहा है, तो इसका मतलब मैं वो नहीं हूं क्या जो दिख रहा है? तो यही बात है ना। लेकिन हम लोग पूछते ही नहीं है, हम लोग बार बार देखते, अरे यार ठीक है चल रहा है, चलने दो। तो ये जो सवाल है, अर्जुन को यही बताना चाहते थे भगवान, पहले तुम खुद को जानो। प्रभुपाद ने बताया था कि जीवन का लक्ष्य क्या है, परफेक्शन ऑफ लाइफ क्या है। तो प्रभुपाद ने एक बताया था, कल हम लोग एक वीडियो देख रहे थे, उसमें प्रभुपाद, जीवन का लक्ष्य है क्या है? खुद को जानो पहले। खुद को जानना ही जीवन का। अगर आपने खुद को जाना नहीं तो फिर तो बहुत दूर की बात है। भगवान पहले तो खुद को जान लो यार। फिर इसलिए अर्जुन को भगवान ने क्या किया पता है? खुद के बारे में बताया, तुम कौन हो? आत्मा हो, ताकि उसको फिर बाद में आगे लेके जाके भगवान के बारे में भी ज्ञान दे, है ना। तो ये है पहला सवाल जो हम लोग पूछते नहीं है। सारे लोग जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, अभी भी शायद भक्ति में आने के बाद भी चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं आज, ओके। और दूसरा कारण क्या है? भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान क्यों दिया? मैंने आंसर बता दिया मैंने पहले ही, उसी से स्टार्ट किया मैंने। क्या आंसर था इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? न त्वम शोचितुम अर्हसि। एक व्यक्ति शोक में है,
डरा हुआ है कि वो सोच रहा है कि सब लोग मर जाएंगे, पाप लगेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। वो डर से निकालने के लिए, वो शोक से निकालने के लिए आत्मा का ज्ञान जरूरी है, शोक से निकालने के लिए। इतने बार आत्मा का, और एक बात है, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि भगवत गीता का पहला जो उपदेश है भगवान का, आत्मा का ज्ञान, ये बहुत पावरफुल है, वो शक्तिमान है। ये जो ज्ञान है ना, आपको इमीडिएटली आपके अंदर के डर को क्या करता है, खत्म कर देता है। क्या डर है हमारा सबसे जिंदगी का? आपका क्या डर है प्रभु? मृत्यु। हम लोग ना आधा, हम सब, ये सब हम लोग सब डरे हुए हैं मृत्यु से, और अंदर से एक डर है कि खत्म ना हो जाए हमारा जिंदगी। और वो डर है ना, एक ये जो भगवान का जो आत्मा का ज्ञान पूरी तरह से नहीं, आधा तो उसको खत्म कर देता है। तो फिर अर्जुन को भी ना ये डर था कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं मार रहा हूं, लोग मर रहे हैं, ये गलत है, पाप है। तो अर्जुन को भगवान ने ये ज्ञान देके ये डर से मुक्त कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भी ये जरूरी है कि हम लोग ये डर से, आत्मा का ज्ञान को अच्छे से समझना है, खुद को समझना है आत्मा के बारे में। तो फिर आधा डर तो छुम मंतर हो गया भाग गया। तो ये बहुत पावरफुल। मुझे भी जब मैं जब भगवत गीता पढ़ा था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे बहुत डर था, मुझे भी बहुत डर लग रहा था, ये क्या हो रहा है जिंदगी में, पता नहीं क्या होगा। डर डर डर, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये जो मृत्यु, जो हमारी अस्तित्व को खोने की डर है, ये कहीं खो ना जाए, हम लोग कहीं खत्म हो ना जाए। तो भगवान बोल रहे कि अयो अर्जुन, तुम्हें इससे पहले के जो श्लोकों में भगवान ने अच्छे से समझाया कि नयनम चिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम शेदयन्त्यापो न शोचयति। भगवान ने क्या क्या बताया कि पता है तुम्हें कोई क्या है, नयनम चिन्नन्ति, आप आत्मा को कोई टुकड़े नहीं कर सकता, आत्मा को जला नहीं सकता, आत्मा को पानी से भुगो नहीं सकता, आत्मा को चंद्रयान में लटका के चंद्रमा को भेजने से भी जिंदा रहेंगे हम लोग कुछ भी कोई नहीं कर सकता, हम लोग ऐसे ही रहेंगे, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। डरो मत। ये डर जो है हमें जानना है हम खुद क्या है, तो फिर डर निकल जाएगा। पहले तो ठीक है ना, पहले तो डर तो जाने दो यार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने कितने लोग यहाँ मृत्यु से डरते हैं? हाथ उठाओ। अब तो बोलेंगे नहीं डरते हम डरते हैं ना, वो हमें अनुभव नहीं है ना, अनुभव नहीं है। अच्छा, भगवान ने बोला आत्मा आत्मा, लेकिन किसी को यहाँ आत्मा का अनुभव है क्या? बताओ, हाथ उठाओ, एक दो भी आत्मा का अनुभव नहीं है। इसका मतलब है हम लोग को बस ज्ञान है, अंदर एक पॉइंट आत्मा है, बस इससे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आत्मा का अनुभव जरूरी है। अगर अनुभव ही नहीं है, जिंदगी भर हम लोग ऐसे लटके रहेंगे बिना अनुभव के, तो क्या होगा? भक्ति में हम लोग आगे खत्म, हम लोग तो बेकार है फिर। तो इसका अनुभव लेना पड़ेगा हमें किसी ना किसी तरह से। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट बताते हैं कि और एक बात है, जब हम लोग डर चले जाएगा ना, जैसे कि अर्जुन को जब डर चला गया तो उसने क्या किया पता है? क्या किया बता, बोलो। जब उठ के खड़ा हो गया, अच्छा ठीक है, थोड़ा डर से मैं अभी डर निकल गया थोड़ा, मुझे लग रहा है कि अब कोई मरेगा नहीं, क्योंकि आपने बताया कि कोई मरने वाला नहीं, ठीक है, अब बताओ क्या करना है। तो किसी को अगर ज्ञान देना है, आगे लेके जाना, उसको पहले डर से निकालो। अगर डरा हुआ तो आप उसको कितना भी पट्टी पढ़ाओ, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो डर निकालो। तो आत्मा का ज्ञान भगवान ने दिया ताकि उसके अपने आप में बारे में पता चले और डर से निकल जाए, ताकि एक्शन चाहिए। अब भगवान चाहते युद्ध हो। अरे डर के बैठा है तो युद्ध कहाँ से होगा, है ना? हम लोग भी डर के बैठेंगे तो फिर काम कौन करेगा? तो भगवान ने ये ज्ञान दे दिया कि दो ओके। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे प्रभुपाद एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं, यही ट्रांसलेशन में प्रभुपाद बताते हैं कि आत्मा का जो नॉलेज है किसी को अनुभव नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं कि आत्मा है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि हमें आत्मा के बारे में सब समझना है भगवत गीता के द्वारा, बस उतना ही है। भगवान कृष्ण ने बताया कि आत्मा है, तो बस हमें उसको क्या करना है? विश्वास करना है, कोई और चारा ही नहीं है आप किसी और तरीके से आत्मा के बारे में जान नहीं सकते। भगवान ने बता दिया भगवत गीता में है कि आत्मा है, बस हो गया। वो श्रद्धा को आपको लेके आना पड़ेगा आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, है ना?
अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है कि आत्मा है, तो फिर हम लोग खाक भगवत की भक्ति करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो भगवान प्रभुपाद ने अच्छे से बोला, भगवान कृष्ण ने बताया कि आत्मा है, मान लो, खत्म, अब कोई सवाल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी भक्ति स्टार्ट होते है श्रद्धा से। कहीं ना कहीं श्रद्धा है हमारे अंदर, वो अभी श्रद्धा ही है बस। अब वो श्रद्धा है तो फिर अब हमें क्या करना है? श्रद्धा तो अंधविश्वास भी हो सकता है। अरे किसी ने कुछ बोल दिया तो तुमने मान लिया तो हो गया क्या? क्योंकि कई किताबें हैं, कोई बोलेगा तो मान लेना क्या? उसके लिए हमें थोड़ा आगे, हमने मान लिया ठीक है भगवान है, भगवान ने बताया भगवत गीता में आत्मा है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसके बाद में? बस उतना ही, खत्म, खेल खत्म, मान लिए, हो गया, अब क्या करेंगे? प्रभुपाद ने एक स्टेटमेंट बताया था, मैं आपको रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड फेथ। अगर धर्म और दर्शन नहीं है, धर्म का मतलब श्रद्धा, क्योंकि भगवत गीता में धर्म भगवान ने बताया कि हाँ आत्मा है, हमने मान लिया, श्रद्धा है, लेकिन आधार नहीं है उसका। अगर आपने समझ लिया कि आत्मा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवत गीता को पढ़ के क्या करते हैं फिर? अरे ये श्रद्धा तो है, लेकिन ये अभी मैं उसको थोड़ा श्रद्धा को और समझूंगा, आत्मा सच में है क्या? तो भगवान ने एग्जाम्पल्स भी बता दिए, भगवत गीता में एग्जाम्पल्स बता क्या है? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम। तो हम लोग ना श्रद्धा से अंदर आ जाएंगे साधुओं के संग में, और साधु लोग फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, आपको समझ में, हाँ मैंने जो श्रद्धा से जिसके बारे में मैंने सुना था, माना था, वो वास्तव में है। जो साधु है, जो फॉलो कर रहे हैं कई सालों से, हजारों सालों से भगवत गीता को जिन्होंने फॉलो किया, वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने सारे संसार का हित चाहा, और उनको मैं मान रहा हूं, और मैं मुझे खुद अनुभव हो रहा है, मुझे खुद थोड़ा समझ में आया। अभी हम बुद्धि भी लगा रहे हैं हम लोग, श्रद्धा से क्या कर रहे हैं हम लोग? थोड़ा सा बुद्धि कैसे लगाते हैं? हाँ अभी हमें भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान ने आत्मा के बारे में क्या क्या बताया, चलो हम लोग पढ़ते हैं। देहिनोस्मिन यथा देहे, कई बहुत पॉइंट बताए, उससे हमें थोड़ा अच्छा प्रैक्टिकल भी थोड़ा नॉलेज आता है। लेकिन अनुभव आया क्या? नहीं, श्रद्धा था, थोड़ा नॉलेज और बढ़ा दिया भगवत गीता पढ़ के, अच्छा है, बात अच्छा, थोड़ा नॉलेज बढ़, लेकिन अनुभव कब होगा? अब बताओ मुझे, अनुभव कब होगा कि हम लोग आत्मा है? बताओ कब होगा? एक्शन, कौन सा एक्शन? हाँ, क्या करना पड़ेगा? अगर सच में हमें अनुभव करना है आत्मा है, तो क्या करना है? एक लेवल में भगवान की बात मान ली, क्योंकि हम लोग हर चीज में श्रद्धा से ही जाते हैं। दाढ़ी करने के लिए भी कहीं जाते हैं, कहीं किसके पास, यहाँ तो सैलून बहुत है, तो हम लोग ऐसा बैठ जाते हैं, कोई अगर उसने चाकू से काट भी दिया तो क्या पता, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि नहीं करेगा। उसी तरह भगवत गीता में भी आत्मा बता, हाँ ठीक है हमने मान लिया, और थोड़ा नॉलेज भी ले लिया, अब इसको अनुभव में कन्वर्ट कर, नहीं तो हम लोग बेकार हैं। कैसे अनुभव में होगा? कोई बताओ, हाथ उठा दो। साधु संग तो नॉलेज आ रहा है, या सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि ना क्या होता है पता है, इस सेवा से अनुभव क्यों आता है बताओ आप मेरे को? आपने श्रद्धा ले लिया, थोड़ा नॉलेज भी ले लिया, अच्छे से साधु संग में आपने सुन रहे हो, बार बार सुन रहे, अच्छे से अलग अलग एंगल्स में भगवान ने समझा तो आप समझ गए। अभी आपने सेवा भी किया, आपको पता चल गया कि खाली सुनने से कुछ होने वाला नहीं, सेवा करो, क्योंकि भगवान को और आत्मा को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? भगवान को अगर आत्मा से जोड़ना है तो बीच में क्या है? वो कनेक्शन क्या है? हाँ? नहीं, सेवा ही है जो, इसलिए डिवोशनल सर्विस, बिना डिवोशनल सर्विस के आप भगवान से जुड़ नहीं सकते। यही तो है सीक्रेट, समझ में आ रहा है आपको? तो आपने सोचा आत्मा है, भगवान है, लेकिन आप भक्ति नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे, तो फिर आप भगवान से जुड़ नहीं सकते। तो ये भक्ति जो कर रहे हैं वो क्या चीज है? हमें भगवान से प्रैक्टिकली जोड़ता है। मन में तो कुछ भी सोच लो, कितने भी भगवत गीता पढ़ लो, लेकिन हरि नाम कर रहे हो, आ रहे हो साधुओं के संग में, सेवाएं कर रहे हो, दान दक्षिणा दान दे रहे हो अलग, तो फिर हम लोग जुड़ रहे हैं। तो फिर भगवान क्या करेंगे? जब हम लोग सेवा करेंगे, नॉलेज लेंगे, तो फिर क्या करेंगे? हमारी नॉलेज को क्या करेंगे? उसको अनुभव में बदल देंगे। वो भगवान की कृपा से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सब कुछ तीनों को लेके आना है, नॉलेज, श्रद्धा, ज्ञान और फिर सेवा, वो भगवान की कृपा। फिर भगवान की कृपा आती है, अब कृपा से क्या होता है? अनुभव में। तो आपको सच में लगेगा, आप
अरे यार ये कुछ अलग चीज़ है, ये अब मुझे अनुभव हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे। आप ना छोटे छोटे बातों पे हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, अरे किसी ने कुछ बोल दिया डिस्टर्ब हो गए, किसी ये थोड़े पैसे आ गए बहुत खुश हो गए तो साधु संग छूट गया, दुखी हो गए भूल गए भगवान को। ये सब होता है जब हम लोग को अनुभव नहीं है। जब अनुभव आता है तो हम लोग ना इस संसार में रहते हुए सुख दुखों से डिस्टर्ब नहीं होंगे, मान अपमान से डिस्टर्ब नहीं होंगे। आत्मा, ये जो आत्मा का जो अनुभव है, ये आत्मा के लेवल पे ही हो सकता है। ये आप शारीरिक स्तर पे आप सुख दुख को बैलेंस नहीं कर सकते, समझ में। बहुत लोग बोलेंगे कि अरे बहुत दुख हो रहा है, क्या मैं भक्ति कर रहा हूं, अनुभव नहीं है आपको, सेवा और श्रवण नहीं हो रहा है। या तो सेवा हो रहा है श्रवण नहीं हो रहा है, या तो श्रवण हो रहा है सेवा नहीं हो रहा है, या जो भी है नॉलेज। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ, हाँ क्लियर, ओके। तो क्या बोल रहा था कि हाँ हम लोग आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। आत्मा का अनुभव होगा जब हम लोग सेवा भी जोड़ेंगे अपने श्रद्धा के साथ, और भगवान की कृपा से कोई भी चीज़ आपको अनुभव में करना है तो भगवान को जोड़ना पड़ेगा, भक्ति से, सेवा से, कृपा से होता है, ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने क्या बोलो, अगर रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड फेथ। अगर आपके पास फिलॉसफी है और श्रद्धा नहीं है, फिलॉसफी विदाउट रिलीजन क्या है, आप बहुत तत्ववाद कर रहे हैं लेकिन आपका श्रद्धा नहीं है, तो उसको बोलते हैं खिचड़ी, खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी पका रहे हैं हम। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बताना चाहता हूं कि हमें इसलिए बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है चीज़ों को। कई बार यही प्रॉब्लम है कि हम लोग भक्ति में है लेकिन अच्छे से श्रवण नहीं करते। श्रवण का मतलब है घर पे पुस्तक पढ़ना, भगवत प्रभुपाद के जो इतने महान पुस्तक है ना, हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते। इसलिए क्या होता है, हमारे पास अनुभव नहीं है। अरे आपके पास अनुभव नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप तो गए हैं। आप में भक्ति में रह के भी अनुभव नहीं तो बेकार है, इतना मेहनत बेकार है, ठीक है ना। तो और कई लोग ऐसे भी है, मैंने देखा है, थोड़े लोग क्या करते हैं पता है, यूट्यूब है और यूट्यूब में कई लोग बात कर रहे हैं, हर किसी का सुनते हैं। अरे ये भी अच्छा बात कर रहा है, ये भी अच्छा बात कर रहा है, ये मस्त कीर्तन करता है, ये सुनता है, ये फिर हर जगह पे जा रहा है। तो ये सही है क्या? हम लोग जब सीरियस है भक्ति में तो क्या करते हैं हम लोग, अगर आप बहुत सीरियस हो तो आप एक काम करते हो भक्ति में, क्या करते हो आप, हमें आगे बढ़ना है और तो मुझे क्या चाहिए, अभी क्या करना है, हमें एक गाइड चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जिस पे हमें भरोसा है और वो हम उसके गाइडेंस में चलते हैं। इसका मतलब है आपको अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो आगे श्रवण एक आप डिसाइड कर लो, चलो मुझे यहाँ पे सुनना है, इनका ये जो डिवोटीज है मुझे उन पे विश्वास है, मैं इनके गाइडेंस में चलूंगा और इनका सुनूंगा। जैसे हम लोग इस्कॉन में रहते हैं, प्रभुपाद का और जो भी हम गुरु महाराज का है, जो भी है आपको जो अच्छा इंस्पायर करता, उनको पकड़ फिर उनके सुनते। हम लोग क्या करते हैं पता है, हर किसी का सुनने लग, हर जगह पे जाके शॉपिंग करते हैं, और आप पूछो उसको क्यों आप इनका सुन रहे हैं, इनका सुन रहे हैं, इनका, तो क्या बोलेगा उसका जवाब क्या रहेगा? जवाब क्या रहेगा जनरली? मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, मुझे एंटरटेनमेंट हो रहा है मेरा। तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप क्या हो रहा है, मनोरंजन में फंस गए। तो आपको ये नहीं करना, सावधान। आपको एक गाइडेंस में प्रभुपाद ने बोला कि वी हैव टू बी गाइडेड बाय सम गुरु। एक व्यक्ति को पकड़ो, हर किसी का सुन के खिचड़ी मत पकाओ। भक्ति का आगे बढ़ना है तो सीरियस रहो, एक बंदे को पकड़ो, सुनते रहो, ताकि आप गाइड करें, ठीक है ना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये पॉइंट है, ओके। तो टाइम कितना? ओके नाउ श्लोक पे अभी आ रहा हूं मैं बहुत घूम घाम के। अच्छा, ये श्लोक में देहि नित्यम अवध्योयम, भगवान यहां एंड कर रहे हैं कि बोल रहे कि देही का मतलब क्या है? कौन है देही? शरीर नहीं, शरीर के अंदर जो है वो कौन है? खून नहीं, आत्मा नित्य है, हम लोग नित्य है और हम लोग कभी खत्म नहीं होंगे। कंग्रेचुलेशन सबको, हम लोग कभी खत्म नहीं होंगे, खुश रहो कोई कुछ नहीं कर सकता आपको, ठीक है। देहि नित्यम अवध्योयम, आपका वध नहीं हो सकता। अरे नित्य बोल दिया, फिर वध कैसे होगा? इसका मतलब है कोई आपको खत्म नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। सही है ना? अच्छा न्यूज़ है ना शरीर तो खत्म होगा, अब उसको कोई रोक नहीं। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हम लोग नित्य है, हम लोग फिर कोई खत्म नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, देहि नित्यम अवध्योयम,
देहे सर्वस्य भारता। ये पॉइंट आ रहा है कि हर शरीर जो भी मेरे सामने अभी बैठे, इतने शरीर बैठे मेरे सामने, हर किसी के अंदर आत्मा है, सब नित्य है और सब अवध्य है। लेकिन शरीर के अंदर और एक कोई भी है, हमारे शरीर के अंदर कोई और भी है। कौन है वो? परमात्मा भी है, वो भी नित्य है। तो और क्या पता है, इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ, शंकराचार्य जो है ना, जो उन्होंने बताया कि हाँ सारे लोग आत्मा है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि सारे आत्माएं बाद में अंत में क्या होगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग एक बन जाएंगे। शंकराचार्य ने बोला कि यहाँ जो भी बैठे हैं हम लोग सब एक हैं, हम लोग सब अलग नहीं हैं, हम लोग एक हो जाएंगे। जैसे कि बारिश होने के बाद पानी नदियों से बह के क्या होता है, समुद्र में उनके एक हो जाता है, फिर कोई दिखेगा नहीं, सब एक में मिल जाए, ऐक्य हो जाएंगे, एक बने। शंकराचार्य ने, लेकिन रामानुजाचार्य ने, ये क्या बकवास कर रहे हो, बकवास है ये, सब एक नहीं है, सब अलग अलग है, सब आत्माएं अलग अलग है, हम लोग अलग अलग नित्य है, एक जैसे हैं, अलग अलग। देखिए आपका आत्मा है, वो भी उसका एक नेचर है, सब आत्माओं का एक स्वभाव है, एक नेचर है, एक तरह के। लेकिन मध्वाचार्य आके बोलते हैं नहीं, ये भी गलत है। वो बोलते हैं कि सब अलग अलग है और अलग अलग शक्तियां हैं अलग अलग आत्माओं के। अरे यार अभी तो मुश्किल हो गया। शंकराचार्य बोलते एक है, लेकिन शंकराचार्य को तो धज्जियां उड़ा दिया उन्होंने भगवान ने, इसी भगवत गीता में। कौन से श्लोक में बताओ? इसी में काट दिया, भगवान ने ही काट दिया। मध्वाचार्य को रामानुज की बात अलग है। कौन सा श्लोक बताओ जहां भगवान बोले कि हम लोग एक नहीं है, अलग अलग है? कौन सा श्लोक है? दूसरा अध्याय में, आप अलग हो, मैं अलग हूं, कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, चींटी अलग है, यहां ततैया अलग है, सब अलग अलग है। भगवान ने 2.12 में बताया क्या है, नत्वेवा हम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। अर्जुन, जो यहां सारे लोग खड़े हैं, तुम मैं पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब है हम हर समय इसी तरह रहेंगे, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेंगे, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरीके से। हम एक नहीं बन जाएंगे। एक समय ऐसा नहीं आएगा कि मैं और आप एक बन जाएंगे। भगवान ने उसको काट दिया। शंकराचार्य को तो बैंड बज गई, हो गए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आता है कि रामानुजाचार्य और जो मध्वाचार्य ने बोला कि अलग एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसे भी नहीं, अलग अलग है, अलग अलग शक्तियाँ। उसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास प्रूफ है कि ये शास्त्र ऐसा बोल रहे, ये शास्त्र ऐसा, और उन्होंने अपना अपना निष्कर्ष बताया, उसमें हमको टेंशन नहीं। लेकिन हम लोग क्या मानते पता है? हम लोग क्या मानते, किसी को पता है? ये तीनों में से हम लोग क्या मानते? हम लोग मानते हैं रामानुजाचार्य। चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य, हम लोग अलग अलग है और हम लोग एक जैसे हैं, बस ये हम लोग मानते। वो शक्तियाँ अलग है, वो क्योंकि वो भी है, पॉइंट है, लेकिन हम लोग नहीं मानते। वो आप याद रख लें। अच्छा, नेक्स्ट। तो शंकराचार्य को भगवान ने क्या कर दिया? काट दिया। अरे यार मूर्ख हो तुम, हो गया। तो अच्छा, यहाँ मध्वाचार्य एक वेरी नाइस कॉन्सेप्ट लेके, यही श्लोक में मध्वाचार्य एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लेके। मध्वाचार्य कहीं भी, उनका स्वभाव क्या है पता है? मध्वाचार्य का क्या स्वभाव है? उनको कभी भी हर श्लोक में भगवान की गुणगान दिखता है। कोई भी श्लोक दे दो, बोलेंगे देखो भगवान का महिमा देखो। हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन हर चीज में देखते हैं। तो यहां बोल रहे कि देखो आत्मा नित्य है, भगवान नित्य है। ये एक चीज है। फिर कभी कभी क्या होता है पता है? कोई आपने सुना होगा सांख्य सुना? सांख्य का मतलब है जो शरीर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके समझना। और एक है वैशेषिका, ये एक दर्शन है। दर्शन में 6 दर्शन है। तो इन 2 दर्शनों में, या जो भी दर्शनों में, ऐसा माना जाता है कि ये संसार में प्रकृति है और क्या है? प्रकृति है और पुरुष है। प्रकृति और पुरुष। और सारे दर्शनों में यह भी माना जाता है कि प्रकृति नित्य है। जैसे कि हम लोग नित्यता की बात करें ना, हम आत्मा नित्य है ना, आत्मा नित्य है, भगवान भी नित्य है। तो वो बोलते हैं कि प्रकृति नित्य है और आत्मा, पुरुष बोलते हैं आत्मा को, नित्य है। तो फिर भगवान की जरूरत ही क्या है भाई? अगर दोनों नित्य है, प्रकृति जिस संसार में हम लोग रहते हैं ये नित्य है। नित्य का मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, और आत्माएं भी क्या है? नित्य है। तो क्या भगवान की जरूरत है क्या?
ज़रूरत है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि क्योंकि दोनों नित्य है, दोनों खत्म होने वाले ने। बीच में कबाब में हड्डी की तरह भगवान क्यों आना? ये ज़रूरी नहीं है बोलते। ये लोग बोलते हैं भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई बोलेगा अरे यार ये प्रकृति के नियम क्या? वो बोलते हैं कि प्रकृति के नियम भी नित्य है। तो मध्वाचार्य बोलते हैं ये बकवास है। ये सारे नित्यता आप जो बात करें ना, ये जो आत्मा नित्य है, प्रकृति नित्य है, ये जो प्रकृति के नियम नित्य, ये नित्यता किसने दिया है? ये कृष्ण ने दिया है। बिना कृष्ण के ये नित्यता आप में अंदर नहीं जा सकती। अगर भगवान चाहे तो आपको क्या बना सकते हैं? आपको अनित्य बना सकते हैं, आपको खत्म कर सकते हैं, आपको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने आपको क्या दिया? भगवान की महानता यह है कि हम सबको भगवान ने नित्य बनाया। हम लोग को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये भगवान की महिमा है, ये स्पेशल क्वालिटी है। आप लोग सब नित्य क्यों होगी? भगवान चाहते हैं कि आप में नित्यता हो। हम लोग कभी मरे नहीं, इस तरह हमने भगवान ने बनाया। तो मध्वाचार्य का ये बहुत हम लोग देख नहीं पा रहे ना, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो हमें एक समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वं शोच। तो अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम शोक मत करो, तुम नित्य हो, तुम अवध्य हो। और तत्व की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भगवान ने हमें नित्य बनाया। तत्व की दृष्टि से भगवान किस तरह से हम लोग बने, भगवान ने बनाया हमें, तो हमें कितना आभार होना चाहिए। अरे भगवान ने हमें नित्य बना, इसका मतलब है हमारी भक्ति कैसे होना चाहिए? अगर हमको भगवान ने नित्य बनाया तो भगवान की भक्ति हमें किस तरह से करना चाहिए? आप बताओ। हाँ? नित्य होके करना चाहिए, सदा के लिए भगवान की भक्ति हमें करना है। कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें इस तरह से बनाया कि सदा उनके साथ भक्ति में हम लोग जुड़ के रहें। अगर हमने भगवान से अलग हो गए तो क्या होगा? तो हम लोग यहां पे संसार में फंसते हैं। ये एक तत्व की दृष्टि से भगवान ने बनाया, और रस की दृष्टि से क्या है कि हमें भगवान से आभार होके भगवान का नित्य समय भगवान की श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। और कोई काम है ही नहीं हमारा। समझ में आ रहा है आपको क्या? तो यहां पे आप अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हो। तो अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की तो फिर क्या होगा? अब आपको जब फाइनल आंसर देना है। अगर हमने ये नित्यता को छोड़ दिया, हमारे नित्य स्वभाव को, हमारे भगवान के भक्ति करने के स्वभाव को छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा हमारे साथ? तो फिर हम लोग कहाँ फंसेंगे? किस में फंसेंगे? नहीं, इसमें पहले मैंने स्टार्टिंग इसी से स्टार्ट किया। हम किस में फंसेंगे? नहीं, ब्रह्म स्टार्टिंग मैंने लेक्चर इसी से स्टार्ट किया, इसी से एंड कर रहा हूं। हम लोग फंसेंगे एक चीज में, अगर हमने भगवान से अलग होके भक्ति छोड़ दी या नित्यता को छोड़ दिया। तो अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? जिसके कारण आत्मा का ज्ञान, शोक में फंसेंगे। तो मैंने स्टार्ट कहां किया कि हम लोग, अर्जुन शोक में है, हम लोग इस संसार में शोक में है, भगवान से डिस्कनेक्ट हो गए। और भगवान ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया। और फिर ये आत्मा का ज्ञान का और एक वर्ड है जिसको बोलते हैं, आत्मा का ज्ञान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो सिद्धांत के रूप में उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। आत्मा भगवान, संबंध ज्ञान। और जो भक्ति को क्या बोलते हैं? अभिधेय बोलते हैं। और लास्ट में प्रेम को बोलते हैं प्रयोजन। तो हम शोक में इसलिए कि भगवान से हमने अपना प्रेम का संबंध काट दिया और हम लोग इस संसार में शरीर से जुड़ गए। और शरीर का लक्षण क्या है? ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में फंसा हुआ। जो इसके गंदे चीजें अब हम अनुभव कर रहे हैं, इसमें सब गंदगी है, दुख है, इसका शरीर नाश हो जाता है। हम लोग नित्य होकर भी अनित्यता का अनुभव क्यों कर रहे हैं? कि हम लोग भगवान से क्या हो गया? भगवान से अलग। और हम लोग कभी भी दुखी है, शोक में है। और भगवान ने भगवत गीता इसीलिए दी ताकि हम लोग भगवत गीता का ज्ञान ले और इस शोक से बाहर आ जाए और भगवान की भक्ति कर ले और नित्य हो जाए। तो ये बहुत सिंपल श्लोक है, लेकिन आप अलग अलग एंगल में समझना है इसको। मैंने और एक चीज बताया कि हमें अनुभव लेके आना है संसार में। अनुभव किस चीज से आएगा? आपको सेवा से ही अनुभव होता है। अगर आपको समझना अनुभव, आपको सही में आत्मा का अनुभव लेना है, आपको समझना है संसार हम लोग बोलते हैं कि बेकार है, ये दुख का आलय है, ये अनुभव नहीं हो रहा है। यहाँ तो मजे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पता है? हम लोग को अनुभव नहीं हो रहा है।
हम लोग बस तोते की रहे रट मार रहे हैं, सुन रहे जा रहे हैं। हम लोग को एक सिस्टमैटिक, और मैंने बताया कि आपको गाइडेंस में चलना है भक्ति में, आपको किसी के मार्गदर्शन में अच्छे से श्रवण करना है, सेवा करना है, फिर अनुभव में अनुभव आएगा, फिर मज़ा आएगा, आत्मा का अनुभव आएगा, तो फिर आपको सच में लगेगा अब मुझे इस संसार में रहना नहीं है, मुझे अब नित्यता के लिए भगवत की भक्ति करना है, तो ही मुझे मज़ा आएगा, शांति। तो जो भी है, अगर आप लोग दुखी हो इस संसार में, तो बस इसका हल एक ही है कि हमें भगवत गीता पढ़ो, पहले डर को भगाओ। जो डर है ना, मृत्यु का डर, आधा खत्म, फिर भक्ति कर लो, और आधा जो बाकी जो गंदगी है वो भी हट जाएगी। और फिर यहाँ पे हमने आज सुना कि भगवान ने बहुत सुंदर रूप से आत्मा का ज्ञान दिया, और फिर अर्जुन को शोक से बाहर निकल, अर्जुन खड़ा हो गया, अब बोलो भगवान मैं क्या करूं। भगवान ने बोला तीर चलाओ, खत्म करो सबको। हाँ भगवान, आपने जो बोला वही करूंगा, क्योंकि आपका मैं सर्वेंट हूं। शरीर का सर्वेंट था अभी तक मैं सोचता था कि शरीर मैं हूं, इससे जुड़ा, अब आपसे जुड़ा हूं, आप जो बोलेंगे वो करूंगा। मुझे पता है कि ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि भक्ति करूंगा। हमारी दृष्टि से अर्जुन ने तीर चला, हम लोग क्या चलाएंगे? यहाँ पे क्या चलाएंगे? हाथ पैर चलाएंगे क्या? हम लोग भक्ति करेंगे। जो भी जो भी हम लोग कर रहे हैं हमारे लाइफ में चलेगा, लेकिन हम लोग भगवान साधुओं के संग में रह के सुनते रहेंगे बार बार, फिर सेवा करते रहेंगे बार बार, फिर अनुभव लेते रहेंगे। अनुभव वो आएगा तो फिर मज़ा आएगा। फिर आप अनुभव आना ज़रूरी है ना, अनुभव नहीं है तो फिर वेस्ट है आपका। कई लोग जो है भक्ति में कई सालों तक एक क्या रेड चला, क्या बोलते हैं केशव को बोलते हैं राइड चला, रेड मारते भक्ति का रेड मारते, चैंटिंग का रेड मारते हैं। प्रभुपाद का एक पॉइंट कल भी मैंने एक सुना था जो आपको सामने चैंटिंग कैसे करना चाहिए पता है? चैंटिंग करना चाहिए डिवोशन और अटेंशन दोनों के साथ। डिवोशन भावना चाहिए, हाँ मुझे भगवान को खुश करना है मेरे नाम के जप से, उनकी प्रसन्नता के लिए। और फोकस, कभी भी अलर्ट, ऐसा ना हो कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमें भक्ति भी ऐसे करना चाहिए, हमें भावना और फिर फोकस, गाइडेंस, सही श्रवण, सही समझ, सही सेवा, और फिर अनुभव, फिर खत्म। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति स्वज। हम लोग इस संसार को छोड़ के फिर हम लोग फिर भगवान के पास चले जाएंगे। बेसिक है ना, आप लोग को लग रहा है ये क्या है? हम लोग को सब पता था फिर से बता दिया प्रभु आपने यही बात को यही तो समझ में नहीं आ रहा हमें प्रॉब्लम यहीं पे अटके हुए कि आत्मा के स्तर पे ही है हम लोग अभी, मैं खुद तो हमें साथ में करना है ये सब। तो आपको पहला चीज क्या करना है? आपको भगवत गीता ध्यान से पढ़ो, ध्यान से। भगवान क्या बोल रहे? अरे यार हाँ समझ में ना आ रहा तो पूछ लो, अच्छे से पढ़ो। प्रभुपाद के जो तात्पर्य बहुत सुंदर है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। तो मुझे हिंदी में यहाँ पता नहीं बहुत अच्छे पॉइंट्स है इसमें एक पॉइंट मैं पढ़ना चाहता था, इंग्लिश में तो पढ़ लेता, पता नहीं कहाँ है वो। ओके चलो, जो भी है मैंने सब कुछ बता दिया आज का। अगर आपका कोई कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कह सकते हो, पूछ सकते हो। हरे कृष्ण, बहुत सिंपल है। कोई सवाल, कोई कमेंट? सिंपल था, क्लियर था। हरे कृष्ण। कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन?